विनिसा शहर की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जब यूरोप में रोमन साम्राज्य पतन की ओर था और बर्बरियन जनजातियां पूरे क्षेत्र में हमला कर रही थी, तो लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में लग गए। इन्हीं हालतों में इटली के लोग दलदली इलाकों और पानी से घिरे द्वीपों की ओर भागे। इन द्वीपों को एक सुरक्षित आश्रय स्थल माना गया, क्योंकि यहाँ हमला करना मुश्किल था। विनिसा 118 छोटे छोटे द्वीप पर बना हुआ है। यह द्वीप एक दूसरे से नहरों और पुल के जरिए जुड़े हुए हैं। विनिसा को बनाने के लिए लकड़ी के खम्भे का इस्तेमाल किया गया। यह खम्भे दलदली जमीन में गहराई तक डाले गए ताकि उस पर मजबूत नींव बनाई जा सके। अब सवाल उठता है कि लकड़ी के खम्भे पानी और समय के साथ सड़ क्यों नहीं। इसका कारण है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सड़े नहीं। इसके अलावा खम्भे पर चूना पत्थर का निर्माण किया गया, जो इनकी मजबूती को और बढ़ाते हैं। विनिसा शहर की इस तकनीक को इंजीनियर का एक चमत्कार माना जाता है। विनिसा को बनाने का श्रेय वेनिस के निवासियों को जाता है, जिन्हें वेनिशियन कहा जाता है। यह लोग न केवल कुशल इंजीनियर थे, बल्कि वह व्यापार और समुद्री नेविगेशन में भी माहिर थे। वेनिशियन ने शहर को इस तरह से बनाया कि यह न केवल एक सुरक्षित ठिकाना बने, बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र बन सके। मध्यकालीन समय में विनिसा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। विनिसा व्यापारिक पूर्व यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापार करता था। यहाँ के लोग जहाज बनाने में माहिर थे, जिससे विनिसा एक समुद्री शक्ति बन गया। विनिसा न केवल इंजीनियर और व्यापार के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विनिसा की समुद्री वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। आज विनिसा शहर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर साल लाखों लोग इस शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। हालांकि विनिसा को वायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर से खतरा है। दोस्तों, विनिसा शहर की कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की सोच और मेहनत से क्या क्या संभव है।